बेपरवाह इस तूफान को लेकर जिस तरह से प्रशासन अलर्ट है, आप देख सकते हैं कि जोधपुर में एसडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी है। एसडीआरएफ के अधिकारी एडिशनल एसपी लोकेश सोनवाल यहां पे मौजूद है। इनके साथ करीब संभाग में 13 टीमें तैनात की गई है और किस तरह से व्यवस्था की गई है और इनके पास किस तरह के बचाव राहत कार्य के लिए कौन कौन सी सामान है इनके पास, अभी वो बात करेंगे। सर आप बताइए कि जिस तरह से आपकी डिप्लॉय की गई टीम है, आपको क्या लगता है कि किस तरह के हालात हो सकते हैं और कैसे हालात में बचाव किया जाए? सर देखिए, अभी थोड़ी देर पहले सूचना प्राप्त हुई है मौसम विभाग की ओर से। बिपरजॉय जो तूफान है, चक्रवाती तूफान है, भीषण तूफान है, बड़ी स्पीड के साथ जखाऊ पोर्ट के पास कच्छ एरिया के अंदर लैंडफॉल हो चुका है, उसका टकरा चुका है। उसकी तीव्रता ज़्यादा है, जैसा कि आईएमडी की तरफ से भी उनके डायरेक्टर साहब ने भी आके बताया। और उसके पूरी व्यवस्थाओं के लिए हमारे राजस्थान सरकार के निर्देशों के अनुसार, हमारे पुलिस मुख्यालय के हमारे अधिकारियों के निर्देश अनुसार हमारे यहाँ 13 टीम हमने डिप्लॉय कर चुके हैं अब तक, जिसमें 3 टीमें जोधपुर में, 2 टीमें पाली में, 3 जालोर में, 2 सिरोही में, 2 बाड़मेर में, 1 जैसलमेर में, कुल 13 टीमें अब तक लग चुकी हैं। और यदि किसी कलेक्टर साहिबान की या किसी अधिकारी की या सुपरवाइजर अधिकारी की कोई और उनकी आवश्यकता होगी तो उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे पास तीनों सेक्टर के इक्विपमेंट है, जिसमें फ्लड बेस हो गया, CSR हो गया, MFR हो गया या CBRN हो गया, प्रकार सभी तीनों की जितने भी अगर रेस्क्यू की आवश्यकता होगी, हमारी SDRF का प्रत्येक जवान दक्ष हैं। खासतौर से क्योंकि इसमें फ्लड बेस रेस्क्यू की जरूरत पड़ेगी, तो हमारे पास प्रत्येक टीम के पास नाव है, लाइफ बोट है, लाइफ जैकेट है, लाइफ बोट है, लाइफ बॉय है, रिमोट ऑपरेटेड लाइफ बॉय भी हमारे पास है। इसके अलावा हमारा जवान जितना भी है, पिछले 2 महीने से या काफ़ी लंबे टाइम से 2016 के बाद से हर साल इनका विशेष प्रशिक्षण देके इनको तैराकी में और गोताखोरी में दक्ष कर रखा है। और मैं आपको ये एक बहुत अच्छी जानकारी देना चाहूँगा। पिछले मैं 3 साल से इसमें कार्य कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी ऑपरेशंस का सुपरविजन किया है SDRF का। एक ऐसी विषम परिस्थिति में जहाँ पे NDRF के लोग भी एक बार सोचते हैं इनको करना नहीं चाहिए, उस भीषण परिस्थिति में भी SDRF के जवानों ने काम किया है, लोगों की जीवन की रक्षा की है और इन्होंने वहाँ पे प्रशासन का और लोगों का दिल जीता है। देवदूत तक की उपाधि मिली इन लोगों को। जिस तरह से आपने कहा देवदूत तक की उपाधि मिली है, और मैं ये जानना चाह रहा हूँ SDRF जो काम कर रही है अपने जवानों के साथ, इसके साथ आपने कोई चैन बना रखी है जिससे कि कुछ लोगों को जोड़ा जाए, जिससे कि किसी तरह की इमरजेंसी उस समय वो काम करे? हाँ जी, अभी पिछले साल एक भारत सरकार की एक योजना आई थी जिसमें आपदा मित्र 13 जिलों में आपदा मित्र बनाने का एक कार्यक्रम था। 4700 लोगों को हमने राजस्थान में प्रशिक्षित किया और आपको बड़े अच्छी ये बात हुई कि हमारे जोधपुर संभाग में 1700 लोग प्रशिक्षित कर रखे हैं हमने 2 वीक की ट्रेनिंग देके, जिसमें जोधपुर ज़िले के 500 लोग, पाली ज़िले के 300, जालोर के 300, सिरोही के 300 बाड़मेर के, कुल 1700 लोगों को इन 5 जिलों में हमने प्रशिक्षित कर रखा है। इनका प्रशिक्षण का उद्देश्य था कि जैसे ही इस प्रकार की आपदा आती है तो पहले रेस्पॉन्डर के रूप में कार्य करें, क्योंकि इनको 2 महीने की बड़ा अच्छा प्रशिक्षण देके किट भी दे रखा है इनको। इनके पास जैकेट भी है और लोगों को बचाने का उपकरण भी है उसके अंदर। और उससे हमारे करीब 1700 जवान आज की तारीख में स्वयंसेवक के रूप में प्रशासन की मदद करने के तैयार होंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा उन 1700 लोगों को कि हमने आपको 2 सप्ताह आपको ट्रेनिंग दी है, तो कृपया आपको जब भी आपको ऐसे भीषण परिस्थिति हो, लोगों को मनोबल बढ़ाएं, उनके साथ जाएं और सिखलाई के अनुसार लोगों की जीवन रक्षा करें। ABP न्यूज़ के साथ है लोकेश सोनवाल, जिन्होंने बताया कि हमारी टीमें डिप्लॉय हो गई। अब इनसे जानेंगे सर, आपने कई सारे ऑपरेशंस किए होंगे, कोई ऐसे ऑपरेशन जिस तरह से कि आपको ऐसे संभावना लग रही, वो ऑपरेशन साझा करेंगे आप मुझसे? हाँ, एक हमारा ऑपरेशन हुआ था वहाँ बारह में, जिसमें एक छत के ऊपर करीब 50-60 टीचर्स अटक गए थे। तो 12 प्रशासन चाहता कि इनको रात को रेस्क्यू किया जाए। करीब दूसरी मंजिल पे फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू करने के लिए पास में एक NDRF की टीम भी एडवांस थी। 2 टीम हमारी थोड़ी आसपास थी, 12 झालावाड़ के एरिया में। रात को 1:30-2 बजे का ऑपरेशन था। कलेक्टर साहब का है, वहाँ के SDM साहब का कहना था अगर ये रात में ऑपरेशन नहीं करोगे तो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। तो चूँकि हमारे राजस्थान में खेतों के अंदर कटीले तार लगाए जाते हैं, तो थोड़ा सा NDRF के लोगों ने झिझक पैदा करी कि सर कटीले तारों में हमारी जो बोट है वो पंचर हो सकती है। फिर मैंने हमारे लड़कों से बात करी तो लड़कों ने बताया कि सर हम कर लेंगे। 4-5 फीट का पानी भर जाता है, उसके अंदर 10-10 फीट का पानी भी था कई जगह। तो कुछ लोगों ने लाइफ जैकेट पहन के या तैर तार करके आगे तार को काटा गया। काटने के बाद स्थान पर पहुँच करके उनको 40-50 टीचरों को रेस्क्यू करके लाए। पिछले साल कोटा ग्रामीण के अंदर भी बाढ़ हुई थी, वहाँ भी हमने अच्छा रेस्क्यू किया था। जयपुर के अंदर हमारे जो वाच टावर को बिजली गिर गई थी, वहाँ भी हम लोगों को रेस्क्यू करके लाए। कम कैजुअलिटी, बिजली गिरने में सबसे बड़ी ध्यान रखने की बात ये होती है कि लोगों को तत्काल हॉस्पिटल पहुँचाओ।
तो वहाँ के लोग भी काफ़ी आ गए थे। हमारे पास में हमारा एसडीआरएफ का कंटीजेंट था, पहुँच गया, जिसको माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के, उन्होंने भी ट्वीट करके हमारी पीठ थपथपाई। जयपुर में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ था, उसको भी अच्छा हमने रेस्क्यू किया था। जयपुर के अंदर ही वाटर लॉगिंग के अंदर ढहर के बालाजी रेलवे स्टेशन पे पानी भर गया था, वहाँ भी हम लोगों को जान बचा के लाए। तो ऐसे एसडीआरएफ लगातार सतत प्रयास करिए। 2013 में गठन हुआ था और 2016 से ये पूर्ण रूप से कार्य कर रही है। जी, एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात बता दूं कि आने वाले जो तूफान है उससे दो हाथ करने के लिए जो बेहतरीन टीम है जो जोधपुर में तैनात है। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज़।